कचरा है हमारा। लेकिन उसके साथ जो है नियोक्ता अंशदान 14% आता है। वो नियोक्ता अंशदान भी पता नहीं कहाँ है। और लगभग ये पैसा आज तक जिस तारीख को हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस तारीख से आज तक बराबर कच रहा है। लेकिन उस पैसे का हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो भी संज्ञानित हुए होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे यहाँ पैसा था, उस पैसे से लगभग 40 करोड़ रुपये का घोटाला भी हो चुका है। 40 करोड़ का टोटल हमारा अमाउंट आज तक की तारीख तक लगभग 500 करोड़ है। अच्छा। जब आवाज उठाई गई तो 2-4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उनको उठा के नोएडा भेज दिया जाता है। अच्छा। तो लगभग सबसे बड़ा जो है काला पानी की सजा जो ये नोएडा भेजने वाली है सस्पेंड करने के बाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि इसमें महिलाएं भी, हाँ, स्मारक कर्मचारी मौजूद हैं, जो कि इसमें महिलाएं भी हैं। वो अपने बच्चों को लेकर इस ठंड में यहाँ पे मौजूद हैं। और वहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं जो काफ़ी संख्या में दिख रहे हैं। अब शाम का समय हो रहा है। इन्हीं कर्मचारियों में से एक कमेटी गठित की गई जो कि जिला सचिव से मिलने गई थी। उन लोगों से बात हुई, हमारे साथ वो कमेटी है, हम उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या मामला है पूरा? सर, हम लोग 12 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं और हम लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वेतनमान भी जो 10 वर्ष 15 साल पहले ख़त्म हो चुका है उसको भुगतान किया जा रहा है। तो ये पुनरीक्षित वेतनमान को हमारा बढ़ाने की बात थी, 7वें वेतनमान लगवाने की बात थी, साथ में मृतक आश्रित चिकित्सा अवकाश लागने की बात थी, जो है बोनस भुगतान की बात थी, दीपावली बोनस नहीं मिलता हम लोगों को, और भी तमाम प्रकार की लगभग 11 मांगे थी हम लोगों की। कि मतलब जो आपकी 11 मांगे क्या थी उनको पढ़ के बता दीजिए। जी, पुनरीक्षित वेतनमान हम लोगों का लागू होना चाहिए। अच्छा। जो कि 2011 से ही जो है लागू होना चाहिए। मतलब 2011 में जब आप लोगों की नौकरी लगी थी उस समय का ही? हाँ, उसी समय की मांग है जो अभी तक नहीं लागू की गई है। उसके बाद मृतक सेवा, जो मृतक आश्रित है वो सेवा हम लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि आश्रित जो है 150 कर्मचारी, 250 कर्मचारी खत्म हो गए हैं, उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। उनके परिवार को अभी तक के नहीं मिला, किसी भी कर्मचारी के परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है जो मृतक हुआ है। ठीक है। तो वो लाभ मिलना चाहिए। अस्थायीकरण हम लोगों का 2 वर्ष की परीक्षावधि के बाद हो जाना चाहिए था, जो कि 12 वर्ष हो गए और अभी तक हम लोगों को अस्थायी नहीं किया गया है। तो ये अस्थायीकरण हम लोगों का हो जाना चाहिए था बहुत पूर्व से, लेकिन अभी तक अस्थायीकरण नहीं हुआ। तो ये हमारी मांग थी। उसके बाद हम लोगों का जो है CPF खाता खुलना चाहिए। और CPF खाता क्या होता है, थोड़ा सा हमारे? CPF खाता जो हमारे कर्मचारी की कटौती होती है, साथ में जो नियोक्ता अंशदान होता है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है, वो सारा जो एक फंड बनता है, उसी फंड को रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। तो वो फंड जो है वो हम लोगों के फंड का कोई अता पता नहीं है अभी अच्छा, तक। उसके बारे में हाँ, पिछले 12 वर्षों से हम लोगों का फंड कट रहा है, वो कहाँ जा रहा है। उसके बाद प्रत्येक माह 10% की कटौती की जाती है वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि के नाम पे। उसका जो है व्यक्तिगत खाता खोला जाता है सभी विभागों में, सारे कर्मचारियों का। वो आज तक हम लोग का नहीं खुला। एक संयुक्त खाता बना के उसका पैसा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद चिकित्सा अवकाश है हमारे यहाँ। कर्मचारी जैसे मान लीजिए अब हमारा पैर टूट गया, ठीक है, तो अब हमारे पास अगर अर्जित अवकाश नहीं बचा है तो ऐसी स्थिति में हमारा वेतन ही कटेगा, बाकी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और वेतन कटने की स्थिति में ये स्थितियां आ जाती हैं कि जब वेतन नहीं मिल रहा तो हम इलाज कैसे कराएंगे। ऐसे में कर्मचारी, कितने कर्मचारी हमारे नौकरी छोड़ के बेचारे मजबूर हो गए, उनकी नौकरी चली गई। तो ये हम लोगों को मिलना चाहिए। दीपावली बोनस पिछले 12-13 वर्षों से नहीं मिल रहा है, जबकि बजट आता है, लेकिन अभी तक छोटे कर्मचारियों को मतलब जो मिलना चाहिए दीपावली बोनस, वो नहीं दिया जा रहा है। जबकि अन्य छोटे से छोटे विभागों में जो समितियां हैं, निगम हैं, हर जगह दीपावली बोनस तो कम से कम छोटी सी बात है, वो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिए और मिलता है, हम लोगों को नहीं दिया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे दिव्यांग भत्ता है, हमारे यहाँ विकलांग जो है कर्मचारी हैं तो उनको भत्ता मिलना चाहिए, जैसे यात्रा भत्ता होता है, तो वो भत्ता उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है। ये लगातार जो आपकी मांगे हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या आपने इससे पहले कभी आपने सरकार के सामने
मांगे रखी थी? पिछले 12 वर्षों से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद 10 अगस्त 2 बार धरने भी किए गए। एक बार 1090 पे धरना किया गया जब हमारा एक कर्मचारी मृत हो गया था, तो उस समय भी कुछ वादे किए थे, लेकिन वो भी आज तक हम लोगों को नहीं पूरे किए गए। इसके पूर्व भी हम लोग समय समय पर जो है धरने छोटे मोटे करते रहे, क्योंकि हमारे अधिकारी जो है दबा देते थे हम लोगों को। इस कारण कर्मचारी जो है इकट्ठा नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जो है आदमी इतना ज़्यादा, अब इस महंगाई के समय में आदमी इतना व्याकुल हो चुका है कि वो मजबूर हो गया है कि जब मर ही रहे हैं तो फायदा क्या है, फिर लड़के मरो, तो सीधे अब करो या मरो की स्थिति है। बस तो कुछ एक जो टीम आप लोग की गठित होके गई थी, उसके बाद सरकार में क्या अनुशासन? हमारे जो जिस विभाग के थ्रू हम लोग हैं वो शहरी आवास है। शहरी आवास के प्रमुख सचिव जो हैं हमारे मुख्य कर्ता धर्ता है, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ से बुलाया गया था। अच्छा, प्रमुख के द्वारा बुलाया गया तो क्या बुलाया कहा? गया था प्रमुख सचिव शहरी आवास के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया। जब वहाँ जाके देखा गया तब प्रमुख सचिव हमारे छुट्टी पे थे, उनकी जगह पर निजी सचिव बैठे थे। तो उन्होंने गोल गोल घुमाने वाली वो शासन की रणनीति होती है कि बराबर गोल गोल घुमाओ। 2-3 चीज़ों पे उन्होंने वादे किए हैं कि जो है हम आपका पुनरीक्षित वेतन, मृतक आश्रित, और उसमें मृतक आश्रित तो कहा 1 हफ्ते के अंदर देखते हैं, और बाकी जो है लगभग 2 से 3 हफ्ते। कौन कौन सा मामला है? जैसे 2 आपने कहा 3 मांगे हैं। जी, एक तो मृतक आश्रित, एक मृतक आश्रित हो गई, दूसरी पुनरीक्षित वेतन हो गई, पुनरीक्षित जी, और तीसरी सीपीएफ का खाता। अच्छा, सीपीएफ का था, वही जो आपका 10% इंटरेस्ट कट जी रहा है। जी जी, जो कट रहा है हमारा। लेकिन उसके साथ जो है नियोक्ता अंशदान 14% आता है। वो नियोक्ता अंशदान भी पता नहीं कहाँ है, और लगभग ये पैसा आज तक जिस तारीख को हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस तारीख से आज तक बराबर कट रहा है। लेकिन उस पैसे का हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी जाती, और उन्हें एक दूसरी बैंक में दूसरी से, मतलब यही एक चीज मुझे खाई जा रही है कि 2011 से नौकरी है और 2011 से इनका पैसा जो कट रहा है वो जा कहाँ रहा है, इसकी कोई जानकारी भी नहीं। इसकी जानकारी जब मांगी जाती है तो गोल गोल घुमाया जाता है, बाकी आज तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और शायद 6 महीना पहले भी मार्च में इसी साल 2023 में ही शायद आप लोग भी संज्ञानित हुए होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे यहाँ पैसा था, उस पैसे से लगभग 40 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो चुका है। 40 करोड़ का टोटल हमारा अमाउंट आज तक की तारीख तक लगभग 500 करोड़ है, और वो अनियंत्र एक दूसरी, आज एक बैंक में हुआ, फिर से बोलिए जरा, 40 करोड़ का मामला। 40 करोड़ रुपया हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पूरा पैसा फंड जमा किया गया था, उस पैसे में से 40 करोड़ रुपये का घोटाला कर दिया गया था। उसके बाद जब हम लोगों को संज्ञानित हुआ तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो एक्शन लिए गए, FIR दर्ज हुई, और हमारे 2-1 अधिकारी भी सस्पेंड वगैरह किए गए। 500 करोड़ कुछ बता रहे थे, मतलब वही बात है पूरी। टोटल पैसा हमारा जो है, ये जो CPF का पैसा जो कटौती हो रहा था, इस समय NPS हो चुका है, तो ये 500 करोड़ रुपया है हमारा। अच्छा, मतलब ये जो जितने कर्मचारी इन सबका जोड़ के 500 करोड़ के घोटाले का मामला ये बता रहे हैं जी। वो पैसा हम लोगों को बताया ही नहीं जा रहा है कि अच्छा। कहाँ है क्या है। उसके खाते के लिए हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई मृतक भी हो चुके और कुछ लोग बेचारे रिटायर हो चुके हैं, तो उनको जो उनका अंश कटा है केवल उतना ही वापसी किया जाता है, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। अच्छा, कि आपका आज तक कटा कितना है और आपको वापस कितना दिया जा रहा है। मतलब मोटा माटी बात भैया की ये है कि आपको हम पैसा दे रहे हैं, मगर उसकी जानकारी आपकी होती कितनी है। जी जी, तो वो पैसे की जानकारी भी नहीं दी जाती। अब अकेला कर्मचारी बेचारा रिटायर होके चला गया, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से है, अब वो कहाँ का है, वो अब इतने के लिए वो दौड़ दौड़ के बार बार आ नहीं सकता। उसके खिलाफ हम लोग उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं कि कम से कम अभी लगभग 10 साल नौकरी हम लोगों की भी रह गई है, ज़्यादातर लोग इसमें 10 से 15 साल वाले हैं, तो रिटायरमेंट हो जाएंगे तो वही समस्या हमारे सामने भी आएगी कि हमें पहले ये तो बताइए कि हमारा पैसा कितना जमा हुआ था
आपने कितना जमा किया, गवर्नमेंट से कितना मिला, वो कितना आपने जमा किया, नियोक्ता अंशदान और कर्मचारी अंशदान दोनों जोड़ के रकम बताइए, प्लस उसका 11 साल का इंटरेस्ट 12 साल का जो आज तक हो रहा है, वो जोड़ के तो हमको बताओ कि हम आज कितने पानी में हैं, हमको पता तो चले, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। और जो ये पुनरीक्षित वेतन है, ये तो हम लोगों को शुरू से आज तक दिए नहीं गया। अच्छा। जब आवाज उठाई गई तो 2-4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उनको उठा के नोएडा भेज दिया जाता है। अच्छा। तो लगभग सबसे बड़ा जो है काला पानी की सजा जो ये नोएडा भेजने वाली है सस्पेंड करने के बाद, तो जब यहाँ लखनऊ जैसे नोएडा भेजा जाता है किस बेसिस पे? मतलब नोएडा में जो स्मारक बना वहाँ पे? दरअसल में हम लोगों की जो नियुक्तियां हुई थी वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हुई थी। तो जो पार्क हमारे बादलपुर और ग्रेटर नोएडा में बने हुए हैं, तो उन पार्कों में कुछ लोगों का ट्रांसफर उसी समय हो गया था। मतलब जैसे कि किसी ने आवाज उठाई तो उसको किनारे कर देना। किनारे कर दिया। तो इसके लिए जो है कर्मचारी अगर यहाँ आवाज उठाता है तो उसको यहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है और नोएडा में अटैच कर दिया जाता है। आप स्वयं सोचिए, जब लखनऊ जैसे सिटी में 25,000 रुपये में हमारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो नोएडा जैसे सिटी में आधा पैसा पाने के बाद, और वो भी मिलता नहीं है, वो भी 6-6 महीने बाद जब आदमी बहाल होता है तब मिलता है, तो वो कैसे जीवन यापन करता होगा, जिस कारण यहाँ आवाजें दब जाती थी। ये सचिव कार्यवाहक हैं। अच्छा। तो कार्यवाहक हैं अगर, तो अभी भाई जब आप आज नहीं करने में सक्षम हैं तो आप 3 दिन में करेंगे कैसे? क्योंकि 1 महीने की छुट्टी में हमारे शहरी आवास गए हुए हैं। तो जब 1 महीने बाद वो आएंगे, या तो आप निर्णय तत्काल लीजिए, हमको दीजिए, और या फिर ये गोल गोल घुमाने से तो कोई नतीजा है नहीं। क्योंकि हम लोगों को पिछली बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए 30 अगस्त 2023 में, तो 1 दिन में ही हमको बुला लिया गया था। वहाँ पे मंडलायुक्त महोदय लखनऊ, उन्होंने आश्वासन दिया था 1 हफ्ते में हमारी कुछ मांगे। तो इस बार आप आश्वासन है क्या चाहेंगे? अब आश्वासन नहीं चाहिए हमको सिर्फ आदेश निर्गत कर दें। 3 चीजें कह रहे हैं। अगर आपकी मांगे कि पूरे कर्मियों, पूरे कर्मचारियों की, मैं कोई नेता नहीं, मैं कोई नेता नहीं, इसी कर्मचारी भाइयों के बीच के हम लोग भी हैं। हमारे वहाँ से आने के बाद ये निर्णय लिया गया है क्या? आश्वासन नहीं, कर्मचारियों ने निर्णय लिया है। ये कर्मचारियों ने निर्णय लिया है, ये हम लोगों का निर्णय नहीं है। ये समस्त कर्मचारियों का निर्णय है कि जब तक आदेश हमारे निर्गत नहीं कर दिए जाते, मान लीजिए कोई आदेश उन्होंने 3 दिन में बोला, कोई 1 हफ्ते में बोला, जो भी आदेश है, तो समय तो मांग ही रहे हैं। नहीं, समय मांग रहे हैं, कुछ कीजिए, कुछ पढ़े नहीं रहे हैं, कुछ लिखित तो नहीं दे रहे हैं जी। लिखित में कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अच्छा। जो भी है मौखिक है। मौखिक आश्वासन पिछले 3 माह से हम लोग देख रहे हैं। मंडल आयुक्त महोदया ने हम लोग को विश्वास दिलाया कि आपका ये काम हम कराएंगे। उन्होंने प्रयास भी किया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा उन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, हमारी बातों को शासन स्तर तक पहुँचाई उन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? 3 महीने से हम लोग वही मशक्कत में चल रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसा हो चुका है क्या? ये धरना प्रदर्शन 2014 में भी हो चुका है, 15 में भी हुआ है, लेकिन परिणाम कुछ रहे हैं कुछ समय बाद। मगर आश्वासन मिला है। हमारे वहाँ के अधिकारी जाग नहीं रहे हैं। क्या चीज? हमारे वहाँ के अधिकारी इस समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं हो रहे और जाग नहीं रहे हैं। हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है। जिस मांग का हमारी आश्वासन 12 साल में मिल रहा है, तो सोचिए ये पूरी कब होंगी हमारे चले जाने के बाद। और 200 कर्मचारी के करीब हमारा खत्म हो चुका है। उसकी विधवाएं जब यहाँ पे बेचारी दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। जवानी में आए थे हम लोग, जब हम लोग 2011 में आए थे, हम लोग जवान थे, आज बुजुर्ग हो गए। आश्वासन में सिर्फ आश्वासन में जी रहे हैं। अब मिला है। अच्छा। अब मिला है 30 तारीख को जो हम लोग धरना किए हैं संगठित, तब आश्वासन मिला था। 4 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ आश्वासन पे। जिस चीज तो अब आश्वासन दे दिया तब क्या प्रदर्शन करे? तो थोड़ा सा आदेश का इंतजार करिए सर। जो आश्वासन तो 12 साल से मिल रहा है। नहीं, तो उन्होंने तो अभी कहा कि अभी जल्दी कहाँ 12 से मिल रहा है आश्वासन। अच्छा। कुछ हुआ क्या अभी तक? अच्छा।
कोई आदेश आप अभी तक कोई जारी हुआ? कोई आदेश नहीं हुआ जारी अभी। नहीं तो उन्होंने कहा है ना 2-3 दिन फिर वही बात है, आश्वासन तो मिला है, बात तो वही आश्वासन ही तो है, आदेश कहाँ है? अब आदेश देना हमको। अरे मोटा माटी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि इनका कहना है इन्होंने प्रदर्शन किया कई बार, अपनी मांग रखी, मगर इन्हें मिला क्या? कुछ नहीं, आश्वासन, केवल आश्वासन। केवल आश्वासन। हर हमें हर मैटर में शासन स्तर पे मामला लंबित है, यही आश्वासन दिया था। शासन स्तर पे लंबित, भैया शासन स्तर पे लंबित है तो ये बताइए, जब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 3 दिवस में समस्या का निस्तारण होना चाहिए, हर पटल से फाइलें मूव होनी चाहिए, तो हमारी फाइल मूव क्यों नहीं हो रही है? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, हम अपने अधिकारियों से ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से इन लोगों ने बात की, इनकी कमेटी गई, उन्होंने बात की, इन्होंने आश्वासन दिया है, मगर ये जितना यूनियन है, जितनी टीम है, इनका कहना है या तो एक लिखित लेटर दें और या तो हमारा शासनादेश पास करें, तभी ये प्रदर्शन ये खत्म करेंगे। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।